हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 विषय हिंदी में चैप्टर 3 सवये तो एनु आपणे सरस मजानु जे स्वाध्याय है ए स्वाध्यायनु सोल्यूशन आपणे जोवाना छीए। तो खास मित्रों चैनल में नवा होय तो चैनल सब्सक्राइब करो। आ सिवाय तमने विज्ञान विषय जो अघरो लागतो होय तो ए एसएस, गणित, इंग्लिश, गुजराती आ बधा ज विषयना विडियो आपणी चेनल में मूकवामां आव्या छे, जेमां तमे शिक्षकने लाइव जोई शकशो। एमांय विज्ञान एसएसनुं स्टडी मटीरियल छे, वांचवा माटेनुं रंगीन मटीरियल छे ए पण मेळवी शकशो। अने विज्ञाननी रिविजन बेच जे छे बराबर, तेमज लाइव अने रेकॉर्डेड विडियो छे ए पण तमे मेळवी शकशो। तो ए क्यांथी मळशे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपणी एप्लिकेशन की लिंक है, अथवा तो शाला मित्र नामनी गुजराती एप्लिकेशन में जई विडियो मेळवी शकशो। धोरण 3 થી 12 सुधीना विडियो फ्री में है, એટલે तमारा भाई बहन सगा संबंधी मित्रों वगैरह ने तमे जाण करी शकशो, जेथी फ्री एज्युकेशननो घरे बैठा लाभ लई शके। हाँ, समय जता आपणे पेपर सेट आवशे, एकम कसोटी आवशे, गाला असाइनमेंट आवशे, आ बधाना विडियो आपणी चेनल में मूकवामां आवशे, बधानुं मटीरियल पण मूकवामां आवशे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहले, यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो पक्षी के रूप में। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है कैसे? नंद की धेनु चराने में। तीसरा, कलघोत के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। चौथा, गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है तो गुंजे की। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। दूसरा, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो उत्तर, पशु के रूप में कवि नंद की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। तीसरा, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। चौथा, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो पशु योनि में जन्म लेना कवि के वश में नहीं है, परंतु कवि इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो जवाब है, लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गायें चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। दूसरा, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरफ अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीतांबर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। त्यार पछी छे तीसरा, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है, वे नहीं चाहते कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर जूठी करे। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनो जवाब है मित्रों, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? तो इनो जवाब आप्यो है, कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर उस चीज के सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गायें चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान उन्हीं कदम के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं।
इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था, गोवर्धन पर्वत। दूसरा, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है, इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है। उत्तर है, कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर सी हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते थे। इस लाठी और कमली पर वे आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसी खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। व्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवर का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। तीसरा, श्री कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो व्रज की स्त्रियों कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की पर मुग्ध हो गए थे। कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं? तो कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में सजाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्य को न्योछावर करने को तत्पर है। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों का न्योछावर करने को तैयार है। वे व्रज के लता, कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर करते हैं। उचित जोड़े बनाइए। अ, मनुष्य, पशु, पक्षी, पत्थर। ब, नंद की गाय, यमुना के किनारे, कदम की डाल, गोवर्धन पर्वत, गोकुल गांव। तो बनाते हैं मनुष्य गोकुल गांव, पशु नंद की गाय, पक्षी यमुना के किनारे के कदम की डाल, पत्थर गोवर्धन पर्वत। तो आ साथे मित्रों सरस मजाનું चैप्टर 3 સ્વાધ્યાય પૂરું થયું। ખાસ ચેનલમાં નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો। શાળા મિત્રમાં અથવા વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનમાંથી તમને બધું જ વાંચવા માટેનું મટીરિયલ તેમજ વિડીયો મળી જશે, એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો અને મારો બનતો પ્રયત્ન હશે કે તમને વધુને વધુ મદદરૂપ થઈએ। તો અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।